हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आज आपको जानकारी देने आया हूं एमपी पीएनएसटी के बारे में। मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म पर और एंट्रेंस एग्जाम पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट वेबसाइट पर डाल दिया गया है, जिसका हम बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा कब, 2024 में कौन से मंथ में एग्जाम होगा, होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि वेबसाइट वाले कुछ भी नहीं बता रहे थे। और अब कोर्ट के डिसीजन आने के बाद मेरे दोस्तों, थोड़ी ही देर पहले वेबसाइट पर, मध्य प्रदेश पीएनएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, बीएससी नर्सिंग फॉर्म अपडेट पर जानकारी आ चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए दो प्रकार के कॉलेज है। एक तो बच्चों गवर्नमेंट और दूसरे किस टाइप के कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। आप सबको पता है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है बीएससी नर्सिंग के, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए नियम बना हुआ है। क्या नियम बना हुआ है? नियम यह बना हुआ है कि आपको पहले पीएनएसटी का एग्जाम देना पड़ेगा, और इस पीएनएसटी के एग्जाम में आप जब अच्छे नंबर लेके आओगे तब आपको बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। दूसरी चीज है मध्य प्रदेश के बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेज। पहले क्या होता था बच्चों, इन प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन होता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन के लिए एमपी की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी? एमपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी एमपीएमयू क्या करवाने वाली है बच्चों? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। यानी बच्चों बीएससी नर्सिंग के लिए प्राइवेट कॉलेजों का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। कितनी बड़ी बात है। प्राइवेट कॉलेजों का तो अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा और गवर्नमेंट कॉलेजों का अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सर प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। और अब तो एक और गुड न्यूज है बच्चों, अब एमपी में जितने भी प्राइवेट कॉलेज है ना, सबकी सीबीआई जांच हो चुकी है। जो भी कॉलेज है वो सारे आईएनसी से और एमपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है, और जिनकी मान्यता नहीं थी उन सभी की मान्यता को भी रद्द कर दिया, वो कॉलेज भी बंद हो गए। अब कोई फर्जी कॉलेज नहीं है बच्चों। आप एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेंगे तो जो कॉलेज सही होगा उसी में एडमिशन मिलेगा, तो आपका करियर भी सेफ है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा अगली बड़ी बात। अगली बड़ी बात यह है कि भाई बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? तो सीधी सी बात है, जो 12th बायो के स्टूडेंट है वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो अगर बायो के बच्चे बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फीमेल की, लड़कियों की। देखो एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बच्चों, वो केवल और केवल गर्ल्स कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं वो कैसे कॉलेज हैं? गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों के लिए। उनमें लड़कों के लिए कोई सीट नहीं है। अर्थात लड़कियों को कौन सा फॉर्म भरना है? पीएनएसटी का। अब जो 12th बायो के बच्चे हैं, अगर वो बॉयज कैंडिडेट हैं, वो अगर मेल कैंडिडेट है, तो फिर अगर लड़कों को बीएससी नर्सिंग करना है तो फिर उनको प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ेगा, और प्राइवेट कॉलेज में भी इस बार एमपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम लेने वाली है। तो लड़कों को एमपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर्म निकाला जाएगा, वो भरना है, और लड़कियों को पीएनएसटी का फॉर्म निकलेगा, वो भरना है। अब दोनों ही जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अलग अलग होंगे, लेकिन पेपर पैटर्न एक जैसा ही होगा, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो पेपर पैटर्न है वो किस टाइप का होने वाला है। पेपर पैटर्न के बारे में जान लो, ठीक है ना।
अब देखो दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई थी, आपने देखी, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की पहल, नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए अब परीक्षा जरूरी है ना। तो बच्चों, हर एक कॉलेज के अंदर, जितने भी कॉलेज है, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, सभी में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होंगे। यह कंप्लीट बच्चों न्यूज कुछ समय पहले कोर्ट के आदेश के बाद आई थी। ओके जी। अब देखिए बच्चों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर हमारे इस एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो क्या होने वाला है जी। ये आपका बच्चों पेपर पैटर्न है। देखिए, आपके फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और केमिस्ट्री के भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30। बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे बायो के। और इंग्लिश के कितने आएंगे, 30। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर का पेपर होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आएगा, और सिलेबस रहेगा 11th और 12th का, 11वीं और 12वीं का सिलेबस रहेगा। पेपर बहुत इजी आता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। और जिनको तैयारी करनी है, जिनको सिलेक्शन लेना है, मैं तो सीधी सी बात कहूंगा, ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर हैं। तुरंत आप इन नंबरों पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ब्रह्मास्त्र 40 के नाम से ऑनलाइन बैच है, उस बैच को आप तुरंत बाय कर लीजिए। उस बैच में आप तुरंत इनरोल हो जाइए और बहुत ही शानदार तैयारी कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐप अगर डाउनलोड करोगे तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको वहां पर ब्रह्मास्त्र 4 के नाम से बैच दिखेगा। आप उस बैच पे क्लिक करोगे तो केवल 690 रुपए की फीस में आपको पूरा ऑनलाइन बैच मिलेगा। ऐप में जाके जब ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहां पर आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ दिखेगा, है ना। उस पर क्लिक करते ही पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आएगा। आप चाहो तो उस लिंक से पेमेंट कर पाओगे, या आप खुद से कोर्स बाय नहीं कर पा रहे हो तो विजय टीम की ये जो हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम खुद करके या किसी और से पेमेंट इन नंबरों पे करवा के भी अपना बैच चालू करा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान से सुनना। MPPNST की जो वेबसाइट है वो पहले मैं खोल देता हूं। MPPNST की वेबसाइट को बच्चों आज से ठीक एक दिन पहले मेरे दोस्तों अपडेट किया गया था। तब वहां पे हम जब वेबसाइट खोल रहे थे तो लिखा आ रहा था अंडर कंस्ट्रक्शन। और अब मेरे दोस्तों थोड़ी देर पहले वेबसाइट में धीरे धीरे नए नए अपडेट डाले जा रहे हैं, है ना। कुछ और भी अपडेट है जो मुझे लगता है आगामी सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगे। अब इस वेबसाइट पर जब हम एग्जामिनेशन शेड्यूल पे क्लिक कर रहे हैं, यह बच्चों हमारी एमपी गवर्नमेंट की एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, इसी को हम PNST बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। बिल्कुल जी, ये MPPNST का साइट है बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट का। इस वेबसाइट पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं एग्जाम शेड्यूल पर, मैंने एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक कर दिया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस एग्जाम। जो एंट्रेंस एग्जाम है, और वो भी कब के, 2024 वाले एंट्रेंस एग्जाम। वो 24 वाले एंट्रेंस एग्जाम कब कब होंगे, इनकी अनुमानित जो डेट है वो अब इन्होंने यहां पर डाल दी, अनुमानित मंथ डाला है। देखिएगा बच्चों, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी टेक्नोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये जून में लगेगा। प्री एग्रीकल्चर वाला आपका जून में लगेगा। महिला और स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण हेतु परीक्षा ANM TST ये आपका जुलाई में लगेगा। और बच्चों सबसे बड़ा एग्जाम जिसका आपको इंतजार है, और वो ये है बच्चों, ये का मतलब कौन सा गुरुजी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट PNST। और देखिएगा ये बच्चों आपका जो PNST है, यहां पर आप खुद ही देख लीजिएगा बच्चों, इसकी डेट आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट अच्छी तरह से विजिबल है, दिख रही है। और वो डेट क्या है देखना, वो महीना कौन सा है देखना, जुलाई 2024। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जुलाई 2024 में PNST का एग्जाम होगा, है ना। और बच्चों ये जो एग्जाम है ये 2023 क्यों लिखा हुआ है यहां पे, क्योंकि बच्चों अभी 2023 वाला एग्जाम हुआ नहीं है। जो एग्जाम पिछले साल होना था वो इस बार हो रहा है। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। कुल मिला के PNST का टेस्ट आपका जुलाई 2024 में होगा, और ये इन्होंने अपने शेड्यूल में इसे अपडेट किया है। अगर इनको ये एग्जाम नहीं करवाना होता तो बच्चों ऐसे तो कोई शेड्यूल में नहीं डाल देगा।
कोई मजाक है क्या कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कोई कुछ भी डाल देगा क्या? ध्यान रखिएगा, यहां जो डाला जाता है वो विद परमिशन डाला जाता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डाला जाता है, तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग डाला जाता है। और इसका यही मतलब है बच्चों कि आपके जुलाई में जो है वो एग्जाम होंगे, यानी आपके फॉर्म एग्जाम से हमेशा 45 दिन पहले आते हैं बच्चों। इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपके जो फॉर्म हैं वो या तो मई के लास्ट वीक में आएंगे बच्चों, और या तो जून के फर्स्ट वीक में आएंगे। अब आपको बच्चों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, विशेषकर जिन बच्चों ने 12th कब की है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी 12th बायो से 2022 में की है, या जिन्होंने अपनी 12th 2023 में की है, जिन्होंने अपना 12th 2021 में किया है ना, इस तरह के बच्चे, और जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है वो बच्चे भी प्रिपरेशन में लग जाइए, है ना। और एक बात बता दूं, अभी बच्चों एम्स के भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपको पता है, एम्स बीएससी नर्सिंग के और एम्स पैरामेडिकल के, और आपके भोपाल के अंदर एम्स का कॉलेज है, पैरामेडिकल का भी और बीएससी नर्सिंग का भी। मैं सभी स्टूडेंट को, जितने भी एमपी के 12th बायो के कैंडिडेट हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप एम्स का भी फॉर्म साथ में लगाइए, क्योंकि जब तैयारी आप कर ही रहे हैं तो दोनों में सेम एफर्ट लगाना है, सेम सिलेबस है, तो आप एम्स का भी पेपर दीजिएगा जो कि 8 जून को है, और एक पेपर है पैरामेडिकल का 12 जून को, 22 जून को, और एक तरफ जुलाई में आपका एमपी पीएनएसटी है, और जुलाई में ही प्राइवेट कॉलेजों वाला एंट्रेंस एग्जाम है एमपी में। देखो, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यानी पीएनएसटी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए सीईटी, ये दोनों एग्जाम लगभग बच्चों एक आध सप्ताह के अंतराल से होंगे, ठीक है कि नहीं। तो अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा। एक साथ 3 चांस है आपके पास, एक एम्स, दूसरा पीएनएसटी और तीसरा प्राइवेट कॉलेज वाला एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है कि नहीं। 3 चांस है, तीनों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है, एक ही प्रिपरेशन से तीनों में आप बढ़िया कॉलेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप विजय टीम से बात कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज लिमिट 17 साल रहेगी। और मेरे से बहुत से बच्चे डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहे थे कि सर कौन से डॉक्यूमेंट हम तैयार करवा दें। तो देखिए बेटा, डॉक्यूमेंट के तौर पर सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। यह बेटा आप अभी से ही तैयार रखिएगा, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ये आप अपना तैयार रखिएगा, इसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और जो दिव्यांग है बच्चे, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा के तैयार रखें। इसके अलावा आपके फॉर्म के लिए 10th की जो मार्कशीट है बच्चों वो चाहिएगी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और इसके अलावा बच्चों ध्यान रखिएगा, इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए आपका 2020-2024 में खींचा हुआ न्यू फोटो, आधार कार्ड बच्चों, और इसके अलावा क्या फॉर्म भरने के लिए टीसी की जरूरत रहेगी? कतई नहीं, केवल 12th की या तो मार्कशीट बेटा, और या 12th के सीधे रोल नंबर, और 12th के बोर्ड का नाम अपडेट करना पड़ता है वेबसाइट पर, ठीक है ना। बिल्कुल, फिलहाल 12th के और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो आपका डोमिसिल, आपका बोनाफाइड है ना, एमपी का जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो चाहिएगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बीसी कैटेगरी का है, एससी का है, एसटी का है, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस। ध्यान रखना, आपके जाति प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, या तो 2023 का बना हुआ होना चाहिए और या 2024 का। ईडब्ल्यूएस भी इस बार का नया 2024 का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। बिल्कुल, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी, थैंक यू।